पालम एयरपोर्ट से एनआईए की टीम बाहर आ चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी देर में राणा की पेशी होने वाली है। पालम एयरपोर्ट से एनआईए की टीम बाहर निकली है और अब से कुछ ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होने वाली है। कार्गो टर्मिनल 4 से ये काफिला बाहर निकला है। पालम एयरपोर्ट की तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी देर में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। कार्गो टर्मिनल 4 से लेकर के तहव्वुर राणा को इस समय एनआईए की टीम निकल चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। पालम एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है। तहव्वुर राणा की मौजूदगी इस काफिले में। कार्गो टर्मिनल 4 से टीम बाहर लेकर के निकली है। सीधा डायरेक्टली पटियाला हाउस कोर्ट ये टीम जाने वाली है। गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अगर बात करें तो जो ये गेट नंबर 4 है पालम एयरपोर्ट का, जो कि कार्गो टर्मिनल है, सेना के बड़े बड़े विमान वहां पे लैंड करते हैं, वहां से फिलहाल उसको निकाला गया है। और उसके बाद से जो अधिकारी थे वो लगातार साथ साथ पहुंचे हैं और लगातार जो एक बड़ी सिक्योरिटी दस्ता था गाड़ियों का, वो लगातार फॉलो कर रहा है। और अब से थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट उसको फिलहाल जो है पेश किया जाएगा। हाँ। जी गौरव, अब से कितनी देर पहले ये काफिला यहाँ से निकला? मुझे लगता है गौरव, जब आप वो कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे, जो एनआईए की जो अधिकारी 4 गाड़ियों के साथ बाहर निकले, मुझे लगता है उसी समय तहव्वुर राणा को गेट नंबर 4 से लेकर के टीम निकली है। देखिए, तहव्वुर राणा को उसी समय निकाला गया जब तस्वीरें हमने दिखाई थी। उस समय अधिकारियों का एक दस्ता निकला था, उसमें सेना के भी अधिकारी की गाड़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में जरूर हम कह सकते हैं कि जब एक तरफ सेना के भी अधिकारी निकल रहे हैं, आईबी के अधिकारी हैं वहां पर, ये एनआईए के अधिकारी हैं, तो अधिकारियों की मूवमेंट दूसरे रास्ते से कराई गई। और उसके बाद से ये जो पूरा दस्ता है वो गेट नंबर 4 से निकाला गया। और देखिए, इस बात का अंदेशा था कि क्या इसी गेट से वेल सिक्योर जो तैयारी की गई है निकालने की, वो की गई है, और आगे किस तरीके से पूरा रूट बनेगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, मैं बता दूं कि ये जानकारी अंदर से ही हम सोर्सेज ने दिया हम लोगों को कि गेट नंबर 4 से उसको तहव्वुर राणा को निकाला गया है और पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे यानी पटियाला हाउस कोर्ट में यहाँ पेशी होगी, यहाँ अरेस्टिंग हुई है, मेडिकल होगा, पहले पेशी होगी फिर मेडिकल और उसके बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा, या फिर एनआईए अभी रिमांड पर रखेगी? देखिए, अब इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ रही हैं। जिस तरीके से ये पूरी रणनीति चल रही है, हमने कहा था कि 7 बजे के आसपास, 7:15 तक ये मूवमेंट हो जाएगी, तो वो मूवमेंट जो है 7:30 यानी कि 5 मिनट पहले ही हुई है। और उसके बाद अब उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अब क्योंकि फिजिकली उसको पेश होना पड़ेगा जज के सामने, तो ये आप देखिए कि किसी के मनोबल को अगर तोड़ना हो तो सबसे पहले उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, इसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया से वो गुजरेगा, उसका मनोबल और कमजोर होगा। दूसरा, अब एनआईए से पूछताछ की, जो एनआईए पूछताछ करेगी, एनआईए ने भी अपने सवाल तैयार किए हैं और जानकारी यही मिल रही है कि जैसे ही रिमांड एनआईए को मिलेगा, उसके बाद पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है, अब एक बहुत जटिल और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये बार बार कहा जा रहा था कि इस पूरे प्रोसीजर को कैसे इसको तैयार किया जाएगा और किस तरीके की तैयारी है, तो ये पूरी जो तैयारी है फिलहाल वो हो चुकी है। और इस वक्त हम लोग उसी रास्ते से पटियाला कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जो काफिला था, जो कॉन्वॉय था, उसमें सुरक्षा की तमाम जो गाड़ियां थी वो मौजूद थी। और जिस गाड़ी से लेकर के दिल्ली पुलिस जा रही थी, पूरी तरीके से स्कॉट करते हुए तमाम जो गाड़ियां थी वो आगे बढ़ रही थी। और गेट नंबर 4 से उसको पालम एयरपोर्ट से फिलहाल लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस जो बंदोबस्त है वो फिलहाल कर लिया गया है। जी शिखा। बिल्कुल, तो देखिए कॉन्वॉय जाती हुई आपको तस्वीरें दिख रही है। गौरव लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि काफिला जो है एनआईए अधिकारियों का एक गेट से निकलता है और कार्गो गेट नंबर 4 जो है वहां से तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए की पूरी टीम निकलती है। गौरव लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है कि अब सीधा पटियाला कोर्ट जो है वो तहव्वुर को लेकर जाया जा रहा है और इसके बाद जाहिर है एनआईए उनसे पूछताछ करने वाली है, उससे पूछताछ होगी और तमाम जो लिंक्स हैं उसे एक साथ जोड़ने का, कड़ियों को जोड़ने का काम एनआईए की टीम करने वाली है। जाहिर है गौरव
ये लंबी पूछताछ जो है वो चलने वाली है। ये पूरा मामला इतना आसान नहीं है, प्रत्यर्पण में इतना समय लग गया। अरेस्टिंग कहा तो 2014 में करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी लगभग 13 साल का समय लग गया। 2013 में अरेस्टिंग हुई, वहां पर लगभग 14 साल का समय, और भारत के लिए तो 17 साल का इंतजार। बिल्कुल, देखिए 17 साल का लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक जीत है वो कहीं ना कहीं हुई है। और आप देखिए कि उसके बाद से लगातार जब से अमेरिका से उसको लेकर के निकली है हमारी जो विशेष टीम है, और विशेष विमान से उसको यहाँ पर पालम एयरपोर्ट में लेकर के आया गया। पालम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे तौर पे जो एक पूरा प्रोफेसर होता है उसको बाकायदे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद उससे मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया, और उसके बाद से जो टीमें हैं वो उसको लेकर के यहाँ से निकली है, उसको लेकर के यहाँ से निकली है। और ये अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरी जो तैयारी है वो की गई है। कोर्ट में क्या सवाल जवाब होंगे वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं वहां पे होगी, लेकिन चूंकि अगला जो व्यक्ति है मोस्ट वांटेड अपराधी है, 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, तो ये कह सकते हैं कि अब जो रिमांड की बात बार बार हो रही है, कितने दिनों की रिमांड एनआईए को यहां पे मिलती है, तो निश्चित तौर पे एनआईए को रिमांड, एक लंबी रिमांड की मांग एनआईए करेगी। कम से कम एनआईए 20 दिन की रिमांड की मांग करेगी। 15 दिन से 20 दिन की जो अगर रिमांड मिलती है तो तमाम जो सवाल जवाब होंगे वो भी पूछे जाएंगे। इस पूरे मामले में देखिए सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि आपको ध्यान हो कि जब ये 26/11 अटैक हुआ तो उसमें बहुत लोकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उसको मिला होगा। तो ये कहां से उसको मिले थे, कौन कौन से लोग उस समय इसका साथ दे रहे थे। तात्कालिक तौर पे आप देखिए कि जिस तरीके का ये पूरा अटैक था, 2 दिनों तक पूरी मुंबई माया नगरी दहलती रही थी, 166 लोग इसमें मारे गए। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का हिसाब चुकता करना है, इसलिए जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होनी है। एनआईए ने लंबा चौड़ा सवालों का पूरा जो लिस्ट है वो भी तैयार किया है। तो जिस तरीके से लिंकअप करना पड़ेगा इस पूरे मामले को, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन बहरहाल गौरव, जरा ये बताइए कि यहाँ से, यानी जहां भी आप मौजूद हैं या फिर ये पूरा कॉन्वे मौजूद है, वहां से पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी कितने मिनट में कवर होगी? देखिए पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी की अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, अगर पालम एयरपोर्ट से कॉन्वॉय निकलता है तो उनके लिए महज 17 से 18 मिनट का रास्ता लगेगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर उसको थोड़ा स्लो भी लेकर के चले तो 20 से 22 मिनट का एक पूरा समय लगेगा। यानी कि उसको निकले हुए अभी तकरीबन 12-13 मिनट का जो ये वक्त है वो हो चुका है। और कॉन्वॉय किसी भी वक्त, क्योंकि जितने भी ये जो ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक मार्गों को भी रखा था। आप देखिए मीडिया की जिस तरीके से गश्त थी, मीडिया की जिस तरीके से मौजूदगी थी गेट, मुख्य गेट पे जहां से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होती है, वहां से सबसे पहले अधिकारियों को निकाला गया, उस मार्ग को बंद किया गया। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और उसी दौरान गेट नंबर 4 से तहव्वुर राणा को निकाला जाता है। तो साफ तौर पे ये प्लान बी पे काम हुआ। और उसी तरीके से आप देखिए जो मार्ग तैयार किया गया पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ लेके जाने वाला, उस मार्ग से निकली है। यानी कि जो मीडिया का एक पूरा काफिला था, जो मीडिया की गाड़ियां थी, वो फिलहाल साथ साथ में हम लोग चल रही हैं। और हम लोगों से अगर दूरी की बात करें, मुश्किल से हम 20 मिनट की दूरी पे उस काफिले से होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा रोड है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कार्रवाई की दिशा में इस समय हम आगे बढ़ चुके हैं।